चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, खूब गदगद है, बहुत मुबारक हो कर्नाटक की जीत आपको। जी शुक्रिया, धन्यवाद। कर्नाटक की जनता को सबसे पहले ये मुबारकबाद। पर ये क्या कीजिएगा, ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में या विपक्ष में दर्जनों सैकड़ों लोग ऐसे योग्य हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा काबिल, योग्य, विश्वसनीय दर्जनों नेता हैं। हमारे पार्टी में भी दर्जनों मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। हमारे पार्टी में नागपुर घराने से पर्ची नहीं आती है। वहां पे विधायकों से विचार विमर्श करके एक राय बना करके एक निर्णय लिया जाता है। बस फर्क ये है कि हमारे यहाँ जब ये सब प्रक्रिया चलती है तो बताया जाता है कि तनाव है, तकरार है, वार है, रस्साकसी है। बीजेपी में 10-10 दिन तक कभी भी चुनाव होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई तो वहां बताया जाता है कि मंथन जारी है, विचार विमर्श जारी है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि अभी आपके यहाँ लिखा गया है कि सत्ता में लौटे सीएम पलट के, कौन है दावेदार, दो हैं दावेदार, कौन है दमदार, और वहां मंथन चलता है। तो खैर ये अपने अपने विचार है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता के जनादेश के अनुरूप हमारी कर्नाटक की सरकार काम करेगी। वहां पे जो एक लोकतंत्र की बहाली के बाद जनता की सरकार, जनता के दो लोगों की सरकार, जनता के हितों के काम करने की सरकार, जनता की भलाई के लिए काम करने की सरकार, समरसता की सरकार, भाईचारे की सरकार, ये वहां पे चलेगी। वहां पे विकास की अब गंगा बहेगी। ठीक है। जो लोग धमकाते थे कि यदि कांग्रेस आ गई तो यहाँ पे दंगे ही दंगे होंगे, लोग कहते थे कि हमको नहीं जिताया तो डबल इंजन की सरकार का, मोदी जी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। हर हथकंडे अपना डाले, भगवान से लाके, प्रभु से लाके, हनुमान जी को ला करके, धमसिया के, धमका के, ठीक है, बांट के, विभाजन करके सब कुछ प्रयास कर लिया। हाँ। लेकिन जनता समझ चुकी है अब कि देश के हित के लिए कौन सी पार्टी जरूरी है, ठीक है, और कौन इस देश के लिए अहित के लिए है। ठीक है। दूसरी बात, बार बार सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है। सचिन पायलट वसुंधरा जी के भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई की मांग के लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता की, कांग्रेस की नहीं। उनके भाषण, उनके शब्दावली सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मैंने तभी भी कहा था कि डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, कर्नाटक में नहीं कर पाएगा। और फिर दोहरा रहा हूं, जिस प्रदेश में चुनाव होगा बीजेपी 1/3 टूटेगी, भगदड़ मचेगी। कर्नाटक में हुआ था, मैंने अंजना जी आप ही के शो में कहा था, आगे चुनाव आने दीजिए, हर प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ मचेगी। और दिल्ली जब चुनाव होगा तो दिल्ली की बीजेपी में भगदड़ मचेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते हैं देखिए कितनी खाली होगी बीजेपी। क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित नहीं है, तानाशाही है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। सरकार लूट के बनी है मध्य प्रदेश की। और अगर आप देखें चुनी हुई सरकार इनकी कहां, एक यूपी है, एक आसाम है, एक उत्तराखंड है, एक गुजरात है, और 2 नॉर्थ ईस्ट में है। 2 लूटी हुई हैं, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। 4-5 राज्य में तो इनकी अपनी सरकार है। ठीक है, इसीलिए खुश होते हैं क्या? ठीक है, आप ही की बात इनसे पूछी, खुशी कब बता रहे हैं? हाँ, उन्हीं को कह रही हूँ मैं, जो अपने आप को बहुत हाकिम समझ रहे हैं लोग। अखिलेश जी, उन्हीं को कह रही हूँ, इसीलिए इतने खुश होते हैं। आपके नेताओं की लड़ाई होती, देखिए जीत आपके लिए आसान थी, सीएम चुनना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और शहजाद जी को एकदम लग रहा है कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। देखिए ऐसा है, शहजाद जी आपकी नजर रहती है। परिणाम है, सुनिए। अच्छा ठीक है, पूरा कर ले, 2 लाइनों पूरा। इनका पूरा नहीं होता, इनको लगता है मुशायरे में है। आज जो है तीसरा दिन है चुनाव परिणाम आए। आप यूपी में कई दिन, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था जब चुनाव हुआ था, जब योगी जी बने थे मुख्यमंत्री? केशव प्रसाद मौर्य। 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उत्तराखंड में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, कई दिन बाद में हरियाणा में कई दिन बाद कौन कहां से निकाल के लाके बनाए गए थे।
हमारे यहाँ तो विधायकों से राय बात हो रही है ना, थोपे नहीं जा रहे हैं ना, कहीं से हुक्मरान के यहाँ से कहीं पर्ची नहीं ना आ रही है। लोकतंत्र और क्या है? अच्छा लोकतंत्र यही है। ठीक सब है, जवाब लेते हमारी हो, हैं। सबकी बात सुनी जाए, ठीक सबके जवाब सुनिए। लोकतांत्रिक तरीके की ठीक है, प्रक्रिया ठीक है, यही होती है, ठीक है, और ठीक यही है, प्रक्रिया हम लोग जवाब अपना दीजिए। रहे हैं। तो आप जिनको ये तानाशाही लगातार पसंद है, मोनोलॉग नहीं हो उनको लगता सकता। होगा कि अंजना ये जी, लोग, मैं उनको हमेशा लोकतंत्र जो है अनुशासन का पालन करता हूं, मेरा खामियाजा वो होता जो है। है विद्रोह लगता है। ठीक है, अब जवाब सुनिए। लोकतांत्रिक तानाशाह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया अरे विद्रोह पर लगती इनका है। कोई उप तो वही सोच मुख्यमंत्री है। या फॉर्मर अध्यक्ष पार्टी का स्टेट में धरने पर नहीं बैठा है ना जन समर्थन यात्रा कर रहा है अरे अपने यहाँ पूरा- मुख्यमंत्री के अरे खिलाफ। अंजना जी, आपको याद नहीं? अंजना जी, ये अंजना वन वे हाँ, डायलॉग हाँ। नहीं है, ये अंजना वन ऑन वन नहीं अंजना है। जी, तुरंत हाँ। 350 विधायक धरने पे विधानसभा यूपी में बैठे थे रात तक। क्या बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है, अब जवाब यहाँ सुनिए। डिप्टी सीएम सारे लोग मुंह फुलाए घूम रहे थे। अब जवाब सुनिएगा। हर प्रदेश, वो जवाब दो। आसाम का देख लीजिए, आसाम के जो अभी मुख्यमंत्री वो क्या कर आपने रहे थे? इनको हो गया, 20 आवाज मिनट की दीजिए। डिबेट में 15 दिन मिनट बाद बोले। उनका निर्णय नहीं नहीं, हुआ अब था। आप बोलिए ठीक है अखिलेश जी, हाँ बोलिए। देखिए पूरी दुनिया में आप गदगद काहे हो रहे हैं मैं डीके बता के रहा हूं, गुस्से से? आपको बता रहा हूं। हाँ। पूरी दुनिया में सत्ता की लड़ाई के लिए अगर एक ही बॉडी के दो अंग लड़ाई लड़ रहे हैं तो या तो पाकिस्तान में लड़ रहे हैं या कांग्रेस कर्नाटक और राजस्थान में लड़ रहे हैं। एक ही बॉडी के दो अंग, वहां पर भी दो अंग लड़ रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड इमरान खान, और यहां पर भी दो अंग लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही। हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल सरोकार इतना है, हाथ जोड़कर विनम्रता से, मैं इतनी लफबाजी तो नहीं कर सकता अखिलेश जी की तरह। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे। आपने कहा वादों के दम पर हमारी सरकारें चुनकर आई। हिमाचल में अखिलेश जी सुनिएगा, कितनों को 1500 रुपए महिलाओं को दिया, जरा बताइएगा ना। 300 यूनिट कितने घर में बिजली फ्री पहुंचाई, बताइएगा ना। और राजस्थान में 4.5 साल की सरकार में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई, बताइएगा ना। और सचिन पायलट जो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा तो गहलोत जी ने किया। जादूगरी से 13-15 पेपर लीक हो गए और पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण देने वाले गहलोत जी है। तो इस लिहाज से तो गहलोत जी को क्या बताइए हैं उन्होंने, तो आप ही तय कीजिए कि आपने तो अभी बताया कि वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री है आपके, परंतु थर्ड क्लास मुख्यमंत्री है सचिन पायलट कह रहे हैं। मैं तो ऐसी शब्दावली भी नहीं इस्तेमाल करता। तो अखिलेश जी बताइएगा ना सीधा सीधा इसका जवाब। और आखिरी मैं बात पूछना चाहता हूं, देखिए आपके लोकतांत्रिक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी धजिया उड़ाने का भी काम सचिन पायलट कर रहे हैं। इतनी ही जनतांत्रिक भावनाओं को एक प्रकार से प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया थी, तो आज सचिन पायलट वहां पर नाराज है, भूपेश बाघेल से देव सिंह नाराज है, और कहीं पर सुक्कू जी से कोई और परिवार नाराज है। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर की लड़ाई संभालिए, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हां, यह जरूर बताइए कि इस स्थिति में जब राजस्थान का टेम्पलेट कर्नाटका में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो है अस्थिरता का, भ्रष्टाचार का और ठोक की तुष्टीकरण की राजनीति का, तो ऐसे में कर्नाटका का क्या हाल होगा उसको तो केवल भगवान ही बचाए, बजरंग बली ही बचाए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, अब बताइए मुझे कि आपको स्टेबल मैंडेट जनता देती है और उसी स्टेबल मैंडेट का अपमान आज राजस्थान में हुआ नहीं हुआ? आपने तो अब केस कर दिया। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही सचिन पायलट पर भरोसा नहीं। अब आते हैं राजस्थान से छत्तीसगढ़ पे। बताइए कि कौन बस में भरकर विधायकों को लाने का काम कर रहा था दिल्ली में प्रदर्शन करवाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ करवाने के लिए? अब छोड़ दीजिए, डीके शिव कुमार की बात करते हैं। अरे आपके यहां पर तो प्रक्रिया है ना, तो डीके शिव कुमार के भाई सुरेश क्यों कह रहे हैं कि मेरा भाई दिल्ली नहीं जाएगा? हाईकमान ने तलब किया है ना। और हाईकमान है कौन, वो भी तो आप पहले स्पष्ट कर दो कि पार्टी में प्रक्रिया नहीं परिवार अहम है। इसीलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होते हुए भी अपने आप को हाईकमान नहीं मानते। ये आपकी पार्टी की वस्तुस्थिति। अखिलेश जी देखिए अंजना जी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बगावत लगती है। हर तानाशाह की मेंटेलिटी है। अच्छा, कि जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुछ भी होता हो वो समझता है कि बगावत है। ये तानाशाह की फितरत है, और ये फितरत आज की सरकार सचिन में है। पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी वहां पार्टी? पे लोकतंत्र नहीं है। सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? नहीं, खामोश तो बादशाह सलामत फरमाते हैं। दोहरा रहा हूं सवाल आपसे, सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? अंजना जी नहीं से सुन लीजिए, बोलिए। देखिए अब आप इसी तरह के बहाने खुश होने के लिए ढूंढते रहें। अब आप लोगों को 170 साल तक इसी तरह के बहाने ढूंढ करके अपने दिल को तसल्ली देनी होगी।
ढूंढते रहिए। अब आप लोगों का इसी तरह से दिनचर्या गुजरेगी, कटेगी, और उसी के सहारे इसी उम्मीद में पड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को, आदरणीय मोदी जी को, इस देश की जनता पहचान गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, देश को बांटो, लड़ाओ, काटो, बांटो, उसी तरह से अब जो ये चल रहा था कि जो आपसे असहमत है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सल है, वो फलाने है, धमाके, यही सब बताते चल रहे थे। लोग अब जान गए हैं कि मुखड़ा पे और दुखड़ा बयान करके वोट नहीं मिलने वाला है। पहचान गए हैं कि जो मुखड़ा दिखा के और दुखड़ा बता के वोट लेते थे, अब उनके दिन गए। काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए। नकारात्मकता और नफरत की दुकान बंद हो गई। राहुल जी ने देश को भारत जोड़ो यात्रा से जागृत कर दिया है। हाँ, लोग प्यार की जान दुकान गए खुल गई हैं है। अब फ्यूचर खत्म नफरत की दुकान वालों का। चलिए, कि लोगों को बर्बर, हिंसक, कट्टर, उन्माद पैदा करके अपना लाभ जो ले लेते थे, लोग समझ गए हैं राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जागृत होने को। चलिए, अब जिसके अब पास जिम्मेदारी अंजना है जी, उसकी हाँ। जवाबदेही है। हाँ। ये अब भूल जाओ इसी तरह के चीजें ढूंढो प्रसन्न होने के लिए। अंजना जी, अच्छा ठीक है, अब और जवाब दूसरा अंजना चारा जी, अब नहीं है पहला भविष्य सवाल में ये आपके बनता है, लिए। अंजना जी, समय का जवाब समय ये समय और जो अपॉर्चुनिटी बता रहे हो ठीक कि से हमने कहा क्या किया, क्या नहीं अंजना किया, जी, उनका बड़ा लंबा हमने चलता कहा है। जाए ये कि ऐसे public डिबेट में अखिलेश जी, आगे व्यूअर कर्नाटक इसी में भाग जाएंगे। कि हम ये रुक रुक के क्यों बोलने लगे हैं चलिए, आजकल आप? बीच बीच अंजना में जी, चुप अब हो मैं अपनी जाते हैं, बात फिर रख देता बोलने हूँ, लगते काउंटर हैं। रख देता हूँ। देखिए रुक जाइए अंजना एक जी, सेकंड, पहले मैं सवाल अरे पूछना कोई चाहता हूँ। डिस्टर्ब करा तो मुझे क्या पता कि बात खत्म हो गई कि नहीं खत्म हुई। मैं तो किसी के बीच में बोल नहीं रहा। जब आप हमारा नाम लेती हैं तब मैं बोलना शुरू करता हूँ। अंजना ठीक जी, है, आपके यहाँ ठीक लोग है सर। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बैठे हैं। अच्छा। इस डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को देश भी जान चुका है, अच्छा डिबेट भी ठीक जान ठीक, चुका है। फिर हाँ